अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जो लोग इदारे चला रहे हैं वो ताउन नहीं कर रहे। जीआईटी सरबराह की सुप्रीम कोर्ट से शिकायत। तीसरी रिपोर्ट जमा। कुछ लोगों को तहफ्फुज देने की कोशिशें की जा रही हैं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा, कुछ इदारों ने तो कह दिया कि रिकॉर्ड ही नहीं, चेयरमैन एफबीआर को समन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जीआईटी को हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को जमा करवाने का हुक्म। जीआईटी सरबराह वाजिद ज़िया ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया। तस्वीर लीक करने के जिम्मेदार का नाम पब्लिक करने से मुताल्लिक अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। वफाक और मुझे नाम पब्लिक करने पर कोई एतराज़ नहीं, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिन लोगों का नाम पनामा केस में नहीं, जीआईटी उनको तलब कर रही है। शरीफ फैमिली के प्राइवेट बिजनेस की तहकीकात हो रही है। वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा समझ से बालातर है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब से सहाफियों के सामने पीटीआई की बदतमीजी। एक मिनट जी, मैं बोल रही हूँ। मेरे ख्याल में जितने लोग इमरान खान ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेने से मुताल्लिक फिर जवाब ना दे सके। इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश करने की हिदायत। इंटर पार्टी इंतखाबात से तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सवाबी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूसुफ अली ने इंतखाबात को चैलेंज कर दिया। कहा, पार्टी के असल आइन को मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात अपनी निगरानी में कराने की इस्तदा। राव तहसीन की डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट के हुसूल की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। बाबर अवान ने सेनेट से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। मुस्ताफी होने के बाद पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट बार में एक बार फिर वुकला गर्दी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी करने वाले शहरी पर वुकला का तशद्दुद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में धमाका खेज मवाद से मकान तबाह। 3 कश्मीरी शहीद। वाक़े के बाद वादी में शदीद कशीदगी। काबिज फौज मुजाहिरीन पर भी टूट पड़ी। 1 नौजवान शहीद, 12 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंसानी हुकूक कमीशन की टीम वादी में भिजवाने का मुतालबा। ये भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात को अहमियत देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमारे कौमी मफाद के तहत हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। खैबर एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों में एफसी की कार्रवाई। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सब मशीन गन्स, बारूदी सुरंगें और फ्यूज भी शामिल। कोहाट से एसएचओ और 3 अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार। अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में बैंक में मुसल्लह अफराद का हमला। खुदकुश धमाके और फायरिंग में 24 अफराद हलाक, 60 जख्मी। आज गंजे सकालूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात
लैलतुल कद्र की तलाश के लिए आज खुसूसी इबादत का एहतमाम। नमाज तरावी के दौरान खत्म कुरान की सादत हासिल की जाएगी। महाफिल शबीना, सलातुन तस्बीह और नवाफिल अदा किए जाएंगे। मसाजिद को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से भी सजाया जाएगा। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। ईद शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। मीठी ईद की मीठी खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की भी घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश देखकर ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए डबल कर दिए। और पुरकशिश शुमाली निजात अमरीकी मॉडल हलीमा आदम का हिजाब बना उनकी पहचान। अमेरिकन ब्यूटी मैगजीन ने अपने सर्वर पर पहली बार बाहिजाब मॉडल की तस्वीर शाया करके नई रिवायत कायम कर दी।